नमो बुद्धाय। मंगलमय मंगल करम वीतरागवे ज्ञान नमो ताहि आते अरहंताय कर करे ग्रंथ कथन को याते समाज परमार्थ वचन का स्वाध्याय में है। भैया इसको बंद कर 354 पेज पर है। दूसरा पैरा लेना। ऐसे कल हो गया था मेरे ख्याल से, फिर भी एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं कि वो अगले पैरा से कनेक्ट करेगा। मोक्ष मार्ग को साधना यह व्यवहार है और शुद्ध द्रव्य अक्रिया रूप स्वनिश्चय। इस प्रकार निश्चय व्यवहार का स्वरूप सम्यक दृष्टि जानता है। मूल जीव न जानता है और न मानता है। मोक्ष मार्ग को साधना यह व्यवहार। देखो, परमार्थतः देखा जाए तो आत्मा को ज्ञान स्वभाव कहा जाता है। एक ज्ञान स्वभाव उपयोग इसका लक्षण है। और हम लोग भी जो हमें ये बताया जाता है तो उसी प्रकार से हम भी अपने ज्ञान में आत्मा को उपयोग से ही स्वीकार करते हैं। ठीक है? कैसे स्वीकार करते हैं कि वही उपयोग तो मत ज्ञान रूप होता है, श्रुत ज्ञान रूप होता है, अवध ज्ञान रूप होता है, अनापरेय ज्ञान रूप होता है, केवल ज्ञान। वही उपयोग शुभोपयोग होता है, अशुभोपयोग होता है, शुद्धोपयोग। ठीक है? वही उपयोग सम्यक दर्शन है, वही उपयोग सम्यक ज्ञान है, वही उपयोग सम्यक चारित्र है। इससे क्या सिद्ध होता है कि हम आत्मा को उपयोग लक्षण से ही स्वीकार करते हैं। आ गया ख्याल में? क्या भैया? बहुत गंभीर गंभीर बातें हैं, क्या कहें। तो अब यहाँ ये साधने वाला कौन है? तो मोक्ष मार्ग को साधना हुआ व्यवहार। कौन साधता है? कि वो उपयोग ही तो साधता है। उपयोग आप ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में परिणमित होता है ना। तो वो उस रूप से बना रहे साध है उसको। उस दशा से स्खलित न हो, इसका इनाम तो मोक्ष मार्ग को साधना है। और क्या साधना है? वो कोई उपयोग जो है वो राग आदि से नहीं साधता मोक्ष मार्ग। आगे इसमें और कहेंगे, बहुत ही जोरदार जोरदार बात आगे समझना। और वो जो मोक्ष मार्ग साधता है तो अपनी जो सत्ता है उसके आश्रय से साधता है। अपना जो स्वभाव है उसके आश्रय से साधता है, पर के स्वभाव से नहीं साधता।
ठीक है। देखो, जो उपयोग है उसके लिए दो भाव, एक स्वभाव और एक परभाव। स्वभाव क्या है? अपना जो परम पारिणामिक भाव, वही उसका स्वभाव है। उपयोग का वही स्वभाव है ना। और रागादि भाव शिवराग वो परभाव है। अब उपयोग के पास दो ऑप्शन है, या तो वो स्वभाव का आश्रय करें या प्रभाव का आश्रय करें। जो उपयोग स्वभाव को जानता है, तो स्वभाव को जानकर माने अपने भाव को जान करके, अपनी सत्ता को जान करके, अपनी स्वरूप को जान करके उसकी उसे महिमा आती है, तो उसका अवलंबन वो करता है। अज्ञानी को उसकी महिमा नहीं आती है, इसलिए वो स्वभाव से मोक्ष मार्ग को नहीं साध सकता है अज्ञानी। ज्ञानी स्वभाव से मोक्ष मार्ग को साधता है। मोक्ष मार्ग का साधना यह व्यवहार है। एक कहा क्या भैया, समझ में आता है? मोक्ष मार्ग को साधना यह व्यवहार, और शुद्ध द्रव्य अक्रिय रूप से निश्चय, वो निष्क्रिय है, वो जिसका आश्रय वो करता है। जो स्वभाव है वो तो स्वभाव त्रिकाल है ना, और त्रिकाल है तो उस द्रव्य रूप है ना, सत्य रूप है ना, ध्रुव रूप है ना त्रिकाल। एक ही वस्तु है ना, उसमें पर्याय का और द्रव्य का भेद करके बताते हैं व्यवहार। मोक्ष मार्ग को साधना वो व्यवहार, ये ज्ञानी का व्यवहार। और शुद्ध द्रव्य, निर्दोष द्रव्य, और कैसा कहा, अक्रिय निष्क्रिय रूप, ठीक है, वो उसका अवलंबन, वो निश्चय। इस प्रकार निश्चय व्यवहार का स्वरूप सम्यक दृष्टि जानता है। मूल जीव न जानता है न मानता है। मूल जीव क्या करता है? हाँ, आगे कहते हैं बंद पद्धति को साधकर मोक्ष कहता है। क्या कहा? बंद पद्धति को साधकर मोक्ष कहता है। अभी बताया ना, उपयोग के पास दो ऑप्शन है। तो जिसने भेद विज्ञान किया, राग से भिन्न अपने को जाना, अपनी सत्ता को जाना, अपने स्वरूप को जाना, तो वो उसका अवलंबन करेगा। और जो नहीं जानेगा तो वो उसके पास दूसरा ऑप्शन कौन सा है? राग, शिवराग। और शिवराग क्या, वो राग का अवलंबन करता है, बस एक सामान्य बात है, वहां अशुभ तो होगा नहीं। वो राग का अवलंबन करके उसे मोक्ष मार्ग माने, ठीक है, इसका मतलब वहां शुभ राग ही है, अशुभ राग है नहीं, उसमें गर्भित हो गया। ये ये क्या है? शुभ राग को साधना, शुभ राग को साधना मतलब मैं इस रूप बना रहूं ना। अभी बताया जैसे उपयोग जो है, जो स्वभाव को साधता है, स्वभाव से अपनी साधना करता है, तो वो उपयोग सम्यक दर्शन रूप होता है, सम्यक ज्ञान रूप होता है, सम्यक चर्य रूप होता है ना, और इसी को साधता है ना। ऐसे ही अज्ञानी किसको साधता है? वो प्रभाव को साधता है। प्रभाव को साधना वो बंद पद्धति है। वो क्या है? हाँ, तो वो किसको साधता है ज्ञानी? बंद पद्धति को साधता
ये लिखा, बंद पद्धति को साधता है और उसे मोक्ष कहता है। इससे मोक्ष सूक्ष्म आता है प्रभु। जिस जीव को भेद विज्ञान नहीं हुआ है, ठीक है, और विकल्प में ही अपने को शुद्धात्मा मानता है और ये मानता है कि अब मुझे ये क्रिया करने योग्य है, क्योंकि इस जितने हुए अभी तक मोक्ष को गए हैं, इस क्रिया के बिना नहीं गए हैं। इसलिए ये मेरा कर्तव्य है। तो वो किसको साधता है? अब मैं शुद्धात्मा तो हुई ना, अब मुझे उसमें तो कुछ करना नहीं ना। और विकल्प में खड़ा होकर के उपयोग उस विकल्प रूप है, तो वो उस विकल्प को साधता है, उसको मोक्ष मानता है। द्रव्यलिंगी जो है, सूक्ष्म आता है। अब ज्ञाता क्या करता है, आगे और आएगा इसका बहुत विशेष, बहुत ही मजेदार बातें हैं। वह बात ज्ञाता नहीं मानते। क्या कहा? हाँ, ज्ञाता नहीं मानते उस बात को। क्यों? ये तो देते हैं इसलिए कि बंध के साधने से बंध सधता है, मोक्ष नहीं सधता। बंध के साधने से क्या सधे? मोक्ष कैसे सध जाए? यानी बंध को साधना माने मैं पाप में नहीं चला जाऊं, और वो कसाई की मंदता रूप जो शुभराग है, उसको ही वे मोक्ष मार्ग मान रहे हैं। और ये व्यवहारावासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में पंडित जी साहब ने लिखा है। क्या क्या करते हैं? सार तत्व का श्रद्धान, इसको तो सम्यक दर्शन मानते हैं। बस इतना ही सम्यक दर्शन है उनके लिए। और आत्मा का श्रद्धान तो ये मानते हैं मैं शुद्धात्मा हूं ना, बस ये मेरा आत्मा का श्रद्धान हो गया। क्या कहा? सूक्ष्म अर्थ है। आत्मा का श्रद्धान कैसे हो गया? देखो, बहुत गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है? और कोई भी जीव इस गड़बड़ी में आ सकता है, और बहुत जीव आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? कि विकल्प में तो अपने को शुद्धात्मा मानते हैं समय सार पढ़ करके, ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं मुझे सम्यक दर्शन हो गया, आत्मा का श्रद्धान हो गया। और सात तत्व का श्रद्धान उसका लक्षण बताया सम्यक दर्शन का। तो अब सात तत्व का श्रद्धान करते हैं कि जीव अजीव आश्रव बंसम निर्जर मोक्ष क्या है, इनका हमें ये शास्त्र से पढ़ करके उसका श्रद्धान हो गया। लेकिन वो शास्त्र से पढ़ करके जो श्रद्धान हुआ है, उसको अपनी परिणति से नहीं मिलाते। क्या चूक होती है? अपनी परिणति से नहीं मिलाते हैं। मिला ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं मिला सकते हैं? इसलिए नहीं मिला सकते हैं कि मिलाए तो वो जिसको वास्तव में स्वभाव के आश्रय से संवर निर्जरा प्रकट हुई हो। क्या कहा? मिलाएगा कौन? और ये तो बेचारा मिला ही नहीं पाता है, विकल्प में अपने को शुद्धात्मा मानता है, लेकिन शुद्धात्मा का आश्रय उसको नहीं है, उसका उपयोग विकल्प रूप ही है। वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप नहीं है। ख्याल में आया? बद्ध पद्धति को साधता है, ये चर्चा चल रही। भैया अंतर समझ में आया
किसको सात तत्व का श्रद्धान किसके लिए कहा? वो व्यवहार है जो उन सात तत्व के स्वरूप को अपनी परिणति में देखता है, अपनी परिणति से मिलाता है, और मिलाएगा वो जो ज्ञानी होगा, अज्ञानी मिला ही नहीं सकता। वो तो कसाई की पंडित ने लिखा ना संपर तत्व के श्रद्धान में 7वें अधिकार में कि वो शुभ भाव को कसाई की मंदता को ही संबर मानता है। तो उन्होंने कहा जिससे तुम पुण्यवंत भी मानो और उसी से तुम जो है संबर मानो, तो दोनों का एक ही कारण कैसे हो सकता है? उसी से वो संबर मानता है, उसी से आश्रम मानता है। समझ में आया? इसलिए वो क्या करता है कि मैं शुद्धात्मा हूं, विकल्प में ऐसा मान लिया तो मेरा ये निश्चय सम्यक दर्शन हो गया, और अब मैंने ये सात तत्व का श्रद्धान कर लिया, और वो सात तत्व का श्रद्धान सब विकल्प रूप है, तो ये मेरा इसका लक्षण हो गया ना सम्यक दर्शन का। और माने वो व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया, ये निश्चय सम्यक दर्शन हो गया, और ये शास्त्रों का ज्ञान हो गया ना मुझे, तो शास्त्र संबंधी ज्ञान को मानता है मुझे सम्यक ज्ञान है। आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, ये मैं जानता हूं ना। कहां से जाना उसने? आत्मा को देख करके जाना है या शास्त्र से जाना है? और अब वो चरणानुयोग पढ़ा तो अब ये क्रिया करने योग्य है क्रिया, तो मैं ये जानता हूँ, मुझे इसका ज्ञान हो गया, चरणानुयोग का ज्ञान हो गया, द्रव्यानुयोग का ज्ञान हो गया। तो यही तो सम्यक ज्ञान कहा जाता है, और वो सम्यक ज्ञान आगम प्रमाण है ना, तो मेरा भी ये आगम प्रमाण हो गया ना। और ये व्रतादिक का पालन करता हूँ, ये मेरा सम्यक चरित्र हो गया, क्योंकि इसी से तो मेरी शुद्धता बढ़ेगी। तो उसने वो शुद्धता बढ़ाना मान लिया, शुद्धता बढ़ाना माने बाहर का त्याग हो गया ना, उससे मेरी शुद्धता बढ़ गई। समझ में आया कि नहीं? ऐसे अपनी कल्पना से वो मानता है, लेकिन उस सबका सब विकल्प रूप है, मंद कसाय रूप है। तो वो किसको साधता है? वो काय का कारण है, बंध का कारण है, संसार का कारण है। क्या कहा है यहाँ? बंध पद्धति को साध कर मोक्ष कहता है। क्यों कहता है? इसलिए कि बंध के साधने से बंध सकता है। अभी ज्ञाता का स्वरूप बताएंगे आगे। मोक्ष नहीं सदता, ज्ञाता जब कदाचित बंध पद्धति का विचार करता है तब जानता है कि इस पद्धति से मेरा द्रव्य अनादि का बंध रूप चला आया है। कौन सी पद्धति से? हाँ, ज्ञाता को ये ज्ञान है कि स्वभाव के आश्रय से मोक्ष मार्ग सदता है, पर भाव के आश्रय से मोक्ष मार्ग नहीं सदता, बंध सदता है। और ये मैं अनाद से प्रभाव का आश्रय तो करता आया हूं। जब जब मुझे मौका मिला है, निगोद में एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी पंचेंद्री है, और संगी पंचेंद्री में भी त्रिंच गति में जाए, नरक गति में जाए, देव गति में जाए, वहां तो मौका नहीं मिला। लेकिन जब जब मैं मनुष्य पर्याय में आया तो मैंने क्या किया? अनाज से
बंद पद्धति को साधा अनादि से, बंद रूप चला आया है, क्योंकि मैं आज तक नहीं छूटा ना इससे। अगर मोक्ष पद्धति को साधता, बंद पद्धति को नहीं साधता, तो मुझे मोक्ष हो जाता ना। लेकिन मैं संसार में अभी तक हूं तो क्यों हूं? इसलिए हूं कि मैंने बंद पद्धति को साधा। वो दोनों को जानता है, बंद पद्धति क्या है और मोक्ष पद्धति क्या है। अब इस पद्धति से मोह तोड़कर हो हाँ जी, माने इसके भ्रम में नहीं पड़ना है। ये बंद पद्धति है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। इसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं सजता है। इसका मतलब है इसका मोह तोड़ना। इसमें मेरा कोई कर्तृत्व है ही नहीं, पंच मात्र भी। इसका नाम है मोह तोड़ना। कर्तृत्व नहीं है इसमें, ये स्वकारण से होता है। मैं उपयोग ज्ञानवान, ज्ञान स्वरूप, मैं इससे भिन्न नहीं हूं। इसमें मेरा कुछ नहीं है, इसका मुझ में कुछ नहीं है। ये सब विनाशी कह जाने वाला है। ख्याल में आएगा। और मैं तो ज्यों का त्यों रहने वाले वस्तु हूं मैं। बोलो समझ में आया? ये इसका नाम है मोह तोड़ना। कोई अपेक्षा नहीं रखना उसकी, एकदम भिन्न भाव। वो अपने आप हो सो हो, स्वयं स्वकारण से है ना। मैं अपने कारण से हूं, इसका मुझे कोई सहयोग नहीं, कोई सहकार नहीं। ऐसे दृढ़ता पूर्वक अपने स्वभाव का आश्रय लेता है, श्रद्धा में, ज्ञान में और आचरण। इस पद्धति का राग पूर्व की भांति है नर, किस लिए करते हो? क्या कहा? इस पद्धति का राग, जिसने इस पद्धति का राग किया वो बंद पद्धति का राग किया। सूक्ष्म बात है, क्या करें। ओहो, देखो पंडित जी साहब का शब्द तो देखो, क्षण मात्र भी बंद पद्धति में मग्न नहीं होता वह ज्ञाता। मग्न नहीं होता, वो बंद पद्धति नहीं है, ये बात नहीं है। उसमें मग्न नहीं होता, उसमें उपाधिपना नहीं मानता, ये मेरे लिए हितकारी है ऐसा नहीं मानता। आया कि नहीं आएगा? वो रहे, उसका ज्ञाता है। ये मुझ में है कहाँ? मेरे स्वभाव में ये है ही नहीं ना। आया कि नहीं आया? बहुत कठिन बात है, सूक्ष्म बात है। वह ज्ञाता अपने स्वरूप को विचारता है, अनुभव करता है। देखो कैसे कैसे शब्द लिए हैं पंडित साहब। ध्याता है, गाता है, श्रवण करता है। किसका श्रवण करता है? किसका, किसके गीत गाता है? किसका स्वरूप विचारता है? किसको ध्याता है? किसका ध्यान करता है? अपने स्वरूप को, अपने स्वरूप को, अपना ज्ञान दर्शन में त्रिकाल चिदानंद चैतन्य चमत्कार मात्र अपना जो स्वरूप, उसको ध्याता है, उसको गाता है,
उसकी रुचि है, उसमें रमणता। और सुनो, नवदा भक्ति, तप, क्रिया अपने शुद्ध स्वरूप के सन्मुख होकर करता है। क्या कहा? नवदा भक्ति माने मुनिराज को आहार देता है, अपना तप करता है और भी क्रियाएं करता है, लेकिन उनके सन्मुख होकर के, स्वभाव के सन्मुख होकर के। हाँ, स्वभाव की सन्मुखता टूटती नहीं उसकी। संक्षेप में इतना है बस। क्या? सोते जागते उठते बैठते, युद्ध करते, भोग भोगते, स्वरूप की सन्मुखता नहीं छूटती। इसका नाम ज्ञाता है। इसलिए पंडित साहब ने ये बातें लिखी। तप करता है, क्रिया करता है, लेकिन उसमें मग्न नहीं होता है, तप में मग्न नहीं होता है, नवदा भक्ति में मग्न नहीं होता है। सब करे। यह ज्ञाता का आचार, इसी का नाम मिश्र व्यवहार है। ख्याल में आ गया? अब हेय ज्ञेय उपादेय रूप ज्ञाता की चाल। यहाँ चाल माने चालबाजी नहीं समझना। शतरंज होती है ना, शतरंज, उसके मोहरे होते हैं ना, घोड़ा, हाथी, ऊंट, वजीर, ये सब होते हैं ना, और प्यादे होते हैं। तो सबकी अपनी अपनी चाल है ना। हाथी जो है समश्रेणी में चलता है, ऊंट तिरछा चलता है, घोड़ा ढाई घर चलता है। ज्यादा एक घर चलता है, लेकिन जब किसी को मारता है तो टेढ़ा हो जाता है। ऐसे ही ज्ञाता की चाल क्या है? तो ज्ञाता की चाल बताते हैं। हेय, हे माने त्याग रूप। यहाँ डैश लगा है ना, इसका मतलब हे माने त्याग रूप। त्याग रूप माने छोड़ने योग्य। देखो, छोड़ने योग्य तीन प्रकार से कहा जाता है। जैसे मोक्ष मार्ग तीन प्रकार से कहा जाता है, वैसे ही छोड़ने योग्य तीन प्रकार से है। श्रद्धा की अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से, और चारित्र की अपेक्षा से। ठीक है, जहां जैसा हो वैसा समझ लेना। अब चौथे गुण स्थान भर्ती के लिए कैसा होगा, पंचम गुण स्थान भर्ती के लिए कैसा होगा, और मुनराज के लिए कैसा होगा। ठीक है, बोलो भैया, ख्याल में आया कि नहीं आया? बहुत ये बहुत ऐसी बातें हैं जो शायद आपको कहीं दूसरे में सुनने को मुश्किल से मिले। जैसे चौथे गुण स्थान भर्ती है, तो उसको तो चारित्र प्रकट नहीं है ना, तो श्रद्धा की अपेक्षा से त्याज्य है। अब जब ये है, तो उसके सामने कोई वस्तु हुई जो उपादेय हुई नियम से, तो ये है, तो फिर उपादेय कौन? इसका मतलब श्रद्धा का श्रद्धेय कौन, और ये श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं है। इसका मतलब श्रद्धा में त्याग रूप है। ज्ञान का ज्ञेय कौन और ज्ञान का ज्ञेय कौन नहीं,
इसका मतलब जो ज्ञान का ज्ञेय नहीं है, अर्थात जिसका ज्ञान करने योग्य नहीं है, वो ज्ञान की अपेक्षा से त्याज्य। ज्ञान का मतलब क्या ज्ञान करना कि ये मेरा है, ये मैं हूं, ऐसा ज्ञान करना। श्रद्धा में भी ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये श्रद्धा अपेक्षा से, ज्ञान अपेक्षा से और चारित्र अपेक्षा से स्वरूप में रमणता और उसमें नहीं रमणता, तो उसका त्याग, फिजिकली त्याग, उसका वो चारित्र अपेक्षा से त्याग, वो चारित्र अपेक्षा से हे पना। ठीक है, तो इसको जो लोग नहीं समझते हैं वो वैसे ही न सम्यक दर्शन हुआ न सम्यक ज्ञान हुआ, और वैसे ही अपने को कहते हैं हम तो चारित्रवान है सब, और हम तो ये सब त्याग दिया, तो उनका कोई त्याग है ही नहीं। क्योंकि जिसको श्रद्धा ज्ञान की अपेक्षा से त्याग होगा, उसी को चारित्र अपेक्षा से त्याग संभव है। क्योंकि वह चारित्र अपेक्षा से ग्रहण का विषय है, उपाधि का विषय है। ठीक है, और जो इस प्रकार से नहीं जानता, नहीं मानता है, तो उसके त्याग, त्याग ही त्याग है, ग्रहण तो कुछ है ही नहीं। क्या मुझे बताओ, और ग्रहण के बिना त्याग होता नहीं, तो सब त्याग झूठा हो गया ना उसका। तो ये ज्ञाता की चाल। हे, त्याग रूप तो अपने द्रव्य की अशुद्धता, ध्यान में आ गया। ज्ञेय माने विचार रूप, अन्य सट द्रव्यों का स्वरूप, सबका स्वरूप विचार करें, लेकिन अपना किसी को नहीं जाने। अपने को अपना जाने ना, वही तो ज्ञान है ना। उसको कहेंगे आगे पंडित साहब ये ज्ञान है, ज्ञान किसको कहते हैं। ये बात अपन बहुत पहले से कहते आए हैं, जो इसमें लिखी है, मैं बताऊंगा आपको। उपादे आचरण रूप अपने द्रव्य की शुद्धता, मैं शुद्ध स्वरूप हूं, वो उसका आश्रय करके परिणति में शुद्धता प्रकट करना, ये उपाधि, उसका विवरण। ठीक है, हे ज्ञेय उपाधि, उसका विवरण। गुणस्थान प्रमाण हे ज्ञेय उपाधि रूप शक्ति ज्ञाता की होती है। तो देखो भैया, अभी मैंने थोड़ा सा नमूना उसका बताया था आपको, चौथे गुण स्थान वृत्ति का किस प्रकार का हे ज्ञेय त्याग होगा, पंचम गुण स्थान वृत्ति का हे ज्ञेय त्याग कैसा होगा, और गुणराज का कैसा होगा। एक तो ये, दूसरा जो ज्ञान की शक्ति है ना, वो गुणस्थान प्रमाण न्यारी न्यारी है। पर्यायगत जो ज्ञान है, सब में ज्ञान है। क्या बोला मैंने, वो शक्ति न्यारी न्यारी, तो इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि गुणस्थान प्रमाण ये ज्ञेय उपाधि रूप शक्ति ज्ञाता की होती है। ज्यो ज्यो ज्ञाता की हे ज्ञेय उपाधि रूप शक्ति वर्धमान हो, माने वृद्धि करे, त्यों त्यों गुणस्थान की बढ़वारी है, शक्ति बढ़े ना अंदर से। माने कैसे गुणस्थान कैसे बढ़ेगा, कि अंदर ज्ञान की शक्ति बढ़े, पर्यायगत, आत्मा की पर्यायगत, निर्मल पर्यायगत जो ज्ञान ज्ञान शक्ति है, वो जितनी जितनी बढ़े, तो उतना उतना वैसा वैसा एक है उपाधि रूप हो। चल मैं, अब मैं इसकी बात यहाँ अगले अगला वाक्य एक बात पढ़ करके आपको उसकी विशेषता बताता हूँ। गुणस्थान प्रमाण ज्ञान, गुणस्थान प्रमाण क्रिया, बस इतना लेना। कैसे कि चौथे गुणस्थान बढ़ती है। अभी इसमें भी भेद करेंगे पंडित जी साहब।
अभी तो केवल ये सामान्य कथन, गुणस्थान प्रमाण, चौथा गुणस्थान वर्ती है, उसकी क्रिया कैसी है? असंयमी है ना, तो असंयम बने की क्रिया दिखाई देगी ना उसकी। ठीक है, तो जो असंयम बने की क्रिया दिख रही है, तो उसका हे के उपादेय पना भी उसी जाति का होगा ना। आ गया ख्याल में? पंचम गुणस्थान वर्ती की गुणस्थान कैसा है और वहां क्रिया कैसी है? ठीक है ना, तो जैसी क्रिया है तो हे उपादेय पना भी वैसे ही रहा ना। देखो, इसके पीछे कहने का रहस्य क्या है कि जो असंयमी है उसको तत्व विचार का मौका कम है, स्वरूप ध्यान का मौका कम है, सामायिक का मौका कम है। बोलो क्या कहना है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताओ वो कर सकता है क्या? नहीं करे, उसकी ज्ञान शक्ति इतनी है। आ गया समझ में? ज्ञानी को बनावटी बातें तो कुछ होती नहीं, छल से तो कुछ करता नहीं। आया क्या नहीं आया? तो वो जो उसको मौका कितना मिलेगा अपने स्वरूप का ध्यान करने का, सामायिक करने का? नहीं मौका मिल पाता। उसकी ज्ञान शक्ति वैसी है, उसकी योग्यता वैसी है, सहज है ये। अपने को ऐसा लगा ऐसा क्यों नहीं कर सकता, ऐसा क्यों नहीं, अरे वो ऐसा कर सके, ऐसा वो विचार करे तो वो ज्ञाता नहीं। क्यों नहीं कर सकता सामायिक? क्यों नहीं कर सकता? अरे भैया वो नहीं कर पाता है, कर ही नहीं सकता है, उतनी गहराई है ही नहीं उसकी। है? बोलो, चौथे गुणस्थान प्रति भोग भोगता है और पंचम गुणस्थान प्रति भोग भोगता है, तो दोनों में कोई अंतर है क्या? नहीं है। ओ, चौथे गुण स्थान प्रति भोग भोगेगा तो कैसा होगा, और पंचम गुण स्थान ही भोगेगा तो कैसा होगा? उसकी आसक्ति ज्यादा होगी चौथे गुण स्थान प्रति की, उसकी कम होगी। अंतर आएगा कि नहीं आएगा? ये आसक्ति कहाँ है, किसकी है? उपयोग की दशा है ना ये। क्यों? क्योंकि उसका भी तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव है ना। और पंचम गुण स्थान वर्ती के कितनी शक्ति प्रकट होगी? दो चौकड़ी कसाय का भाव रूप शक्ति प्रकट हो गई है उसकी, तो भोग भोगते हुए उसकी आसक्ति नहीं है। धर्म है, ऐसा सर्वत्र समझना। इसलिए कहा गुणस्थान प्रमाण ज्ञान, गुणस्थान प्रमाण क्रिया, और शब्द शांति से समझने की आवश्यकता है। अब और क्या कहते हैं आगे? उसमें विशेष इतना, अब और उसमें भी विशेष देखो, ये तो सामान्य कथन हो गया, मैंने बोला था ना। उसमें भी विशेष इतना कि एक गुण स्थान वर्ती अनेक जीव हो, तो अनेक रूप का ज्ञान कहा जाता है, अनेक रूप की क्रिया कही जाती है। अनेक रूप का ज्ञान, जैसे चौथे गुण स्थान बढ़ती है, तो चौथे गुण स्थान बढ़ती है, तो एक नारकी है, एक देव है, एक मनुष्य है, एक त्रियंच है। ठीक है, और मनुष्य भी हो तो कोई बात नहीं, सबका चिंतन अलग अलग प्रकार से होगा। आगे लिखेंगे पंडित साहब यहाँ, इसमें आगे बताएंगे, देखो।
उसका कारण बताते हैं। अनेक रूप क्रिया कही जाती है, भिन्न भिन्न सत्ता के प्रमाण से एकता नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? एक एक जीव द्रव्य में समान गुण स्थान में उसकी चर्चा चल रही है। अन्य अन्य रूप औदैक भाव होते हैं। ध्यान में आया? चार, मान लो जैसे चार लोग हैं, चारों चतुर्थ गुण स्थान भरती हैं। तो चारों के औदैक भाव एक प्रकार के होंगे, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के औदैक भाव। अरे चारों के क्षोभ ज्ञान की दशा भी न्यारी न्यारी है। चारों का सोचने का प्रकार भी अलग अलग प्रकार का है, सब चारों ज्ञान है। हाँ, अब आप देखो, चार लोगों के नाम बताता हूँ। गुरुदेव सिंह, बहन श्री, युगल जी, डॉक्टर साहब, चार। अब इनकी व्याख्या करने की शैली चारों की अलग अलग है। क्यों? औदैक भाव एक अलग अलग प्रकार का है, तो अलग अलग क्रिया और अलग अलग ज्ञान की शक्ति न्यारी न्यारी, ये समझना। इसलिए उसमें भिन्नता होती है। ध्यान में आया कि औदैक भाव के अनुसार, बस इतना कहते हैं। एक एक जीव द्रव्य की अन्य निरूप औदैक भाव होते हैं। उन औदैक भावानुसार ज्ञान की अन्य अन्यता जानना। स्वांग है ना, तो उस स्वांग के हिसाब से औदैक भाव माने स्वांग, इसलिए वो ज्ञान की अन्य अन्य प्रकारता हो सकती है, ऐसा यहाँ कहते हैं। और समय हो गया है अपना, इसको यही रखते हैं, आगे की चर्चा कल करेंगे।